प्रचार करते हैं और जनसाधारण उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारे आनंद मार्ग में भी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। अरे बाप रे बाप, वहाँ तो राम मंदिर बन गया, यहाँ तो जागृतियों नहीं है, सब लोग वहाँ चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आनंद मार्ग का। बाबा एक चीज बोले हैं कि देखो जी, जो अच्छे लोगों की संख्या है वो कम है और अशुभ शक्तियों का संख्या ज्यादा है। तो अब बताओ, तुम्हें भेड़ के भीड़ में चलना है या शेर के दहाड़ के साथ चलना है? एकदम सही। तो भेड़ के भीड़ कैसे चलते हैं भाई? हजारों के भेड़ हैं, एक भेड़ अगर गड्ढे में गिरा तो पीछे पीछे जितने भेड़ है एक एक करके सब गिरेंगे। तो इस दुनिया में यही है जो आज समाज में विद्यमान मजहबी अंधविश्वास कुसंस्कार है, वो सभी भेड़ों को जमा कर रहे हैं और भेड़ों के संख्या को दिखाकर शेर को डराने का कोशिश कर रहा है। और आनंद मार्गी और आनंद मार्ग के जो साधक है वो सद्विप्र के बनने के पथ पे है। वो सदा सर्वदा उस राजहंस के तरह है जो गंदा पानी को विशुद्ध करके पी लेता है, जो दूध और पानी में दूध को पी लेता है, पानी को छान लेता है। ये जो दूध और पानी को छानने वाला जो गुण है वो मनुष्य का विवेक है। और जगत गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी के दिए हुए ये जो कीर्तन है, ये कीर्तन प्रकृति के बनाए हुए अविद्या माया का जो विक्षेपिका शक्ति और आवरणी शक्ति, ये दोनों को खत्म करके संबित और हलादनी शक्ति को जागृत करता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं आवरणी क्या है? आवरणी है ढक लेना। कैसे ढकता है? जिस तरह से बादल जो है सूरज को ढक लेता है। बादल थोड़े देर के लिए सूरज को ढक लेता है और सोचता है कि हमने तो सूर्य को ग्रास कर लिया, लेकिन सूरज की किरणें इतनी तेज है कि कितना भी बादल गहरा क्यों ना हो, घना क्यों ना हो, उसको पिघला कर वाष्प बना के उड़ा देता है और सूरज चमकने लगता है। उसी तरह से ये प्रकृति की जो माया शक्ति है वो ढक लेता है किसको? हमारे विवेक को ढक लेता है, हमारे चैतन्य को ढक लेता है, जिसके बाद हम भूल जाते हैं मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। जब वो भूल जाते हैं, किस तरह से भूलते हैं आप लोग जानते होंगे। कहानी है जो श्री कृष्ण भगवान जब उद्धव का परीक्षा लेने गए थे तो उद्धव जी के साथ जब आगे बढ़ने लगे तो बोलते हैं भाई भूख लगी है, मुझे क्या लगी है? भूख लगी है। तो भूख लगी तो क्या करें? तो देख रहे हैं कि एक आलीशान बिल्डिंग बना हुआ है, गेट पे दरवान है, वहां चलो इसके घर में शायद कुछ मिल जाए। श्री कृष्ण और उद्धव आगे बढ़े, बस गेट तक जाते ही श्री कृष्ण को जो भोजन मिला वो भोजन किसी को ना मिले। चक्का गवार हमारे घर में आया है तो ये है तो अमुक है, इतना गाली दिया, भगा दिए श्री कृष्ण को। और भगवान बोलते हैं तुम्हारा धन संपत्ति का बरकत हो और बढ़े। उद्धव जी बड़े नाराज हो गए। ये भगवान कैसे है भाई? ये हम लोग को गाली दिया, पानी तक नहीं पूछा। जिस भगवान को अपने दिलों में बसाने वाले भगवान को ये गाली दे रहा है। हे परमात्मा। और उसके बाद भूख तो बहुत तेज लगी, धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे तो देख रहे हैं कि झोपड़ी है, टूटा फूटा झोपड़ी है, एक गाय है, एक बूढ़ी माता हिल रही है, चल नहीं पा रही, क्या है? कृष्ण कृष्ण करके इतर रही है। वहां जे हुए जाते हैं तो देख रहे हैं साक्षात कृष्ण है, उनके चरणों में गिर पड़ती है वो माँ, अपने बालों से उनके चरणों को पखारते हैं, पूछते हैं, गाय का दूध दूहती है, पिला रही है, घर में जो है वही लाके पिला रही है।
और हे कृष्ण करके वो समाधि में चली जाती है। कृष्ण आते वक्त उनको भी आशीर्वाद देते हैं कि ये जो तेरा गाय है ये भी मर जाए। उद्धव जी को इतना कष्ट हुआ कि भगवान तुम कैसा है परमात्मा, जो हमारा सेवा की उसको तुम गाय को ही। तो जब प्रश्न पूछे कि अच्छा हे प्रभु जरा हमें ये बता, आपका ये लीला हमको समझ में नहीं आया, जो वो है धनवान है उसको और धन दे दिए, जिनको एक गाय एकमात्र सहारा था उसको आप ले लिए। बोलते उद्धव जिसको मैंने संपत्ति दिया वो आशीर्वाद नहीं था, वो उसके लिए अभिशाप था, वो श्राप था कि वो धन संपत्ति की भीड़ में इतने डूब जाएंगे, इतने दूर चले जाएंगे कि अगले जन्म उसको पत्थर के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। और जिसको हमने आशीर्वाद दिया, जिसको कहते हो अभिशाप दिया कि गाय मर जाए, वो अभिशाप नहीं है, वो आशीर्वाद है। क्योंकि उस माता को मेरे प्रति अगाध भक्ति है, 99% भक्ति है, लेकिन थोड़ी सी गाय पर भी बस भरोसा है, क्योंकि गाय है तो मेरा भोजन है। तो वो जब गाय का आश्रय वो भूल जाएगी तो एक ही उसका आश्रय होगा, परमाश्रय होगा, वो मैं हूं, और वही इसका मुक्ति का मार्ग बनेगा। इस कहानी से हम लोगों ने यही सीखा। क्या उन्होंने कहा, हम पर जब करते हैं आस, हम करते हैं उनका सर्वनाश, फिर भी जो करते हैं आस, हम हो जाते हैं उनके दासों का दास। अर्थात हम पे जो समर्पण करते हैं उनके सारे पापों को नष्ट करके हम उनके क्या बुराइयों का सर्वनाश करते हैं और मुक्ति प्रदान करते हैं। ठीक है, उसके बाद भी जो हम पर करते हैं हम उनके गुलाम बन जाते हैं, हम उनके दास बन जाते हैं। तो वो जो जिस व्यक्ति को धन संपत्ति बहुत ज्यादा दे दिए, उनको अंधेरे में डुबो दिए, बहुत दूर फेंक दिए, इतने दूर चले गए और वो भूल भी गया कि वो मनुष्य है और परमात्मा का हमको सेवा करना है। तो ये क्या है, आवरणीय शक्ति है और भिक्षुभिका शक्ति है। और वही आप जानते होंगे कि वाल्मीकि का पहला नाम क्या था? वाल्मीकि का रत्नाकर दस्यु था। उस रत्नाकर को कैसे जागृत हुआ ये संबित? जब उनको यह एहसास हुआ। अंगुलीमाल को कैसे पता चला? कालीचरण बंदोपाध्याय को कैसे पता चला कि वो अपने जीवन में बुरे कर्म को कर रहे हैं? जिनको एहसास हुआ, एहसास दिलाया गया, तब इनके ये आवरण शक्ति खत्म हो जाता है, विक्षेपिका शक्ति खत्म हो जाता है, जागृत होता है संबित शक्ति अर्थात विवेक शक्ति जागृत होता है। तब उनको समझ इतना दिन हम कहां थे? तो अंधेरे में थे, अब मुझे इस अंधेरे में नहीं रहना है। तब दोनों हाथ उठा के बावनम केवलम कीर्तन शुरू कर देते हैं। उस कीर्तन के प्रेम में विभोर हो जाते हैं और आह्लाद परमात्मा के प्रेम में डूब के उनके गोद में बैठ जाते हैं। और इस धरती पे जिस व्यक्ति में विवेक नहीं है, विवेकहीन मनुष्य, वो सच्चे और गलत ये दोनों में तो विभेद कर ही नहीं सकता है। सच्चाई को समझने की तो बहुत दूर बात है। इसीलिए जो भेड़ वाली जो मानसिकता है ना, वो क्या है, आवरणी और विक्षेपिका शक्ति के गुलाम बन गए। और जो विवेकवान बन गए वो क्या बने? वो आनंद मार्गी बन गए। और आनंद मार्ग ही सच्चे भागवत धर्म का प्रचार करते हैं। आनंद मार्गी जानते हैं क्या है धर्म का परिभाषा, क्या है धर्म के पथ पे चला कैसे जाता है। आनंद मार्ग ही तो सिखाता है। सुखम वांछति सर्वहि, सुखम वांछति सर्वहि तच्च धर्म समद्भुत तस्मात् धर्म सदा कार्य सर्ववर्णै प्रयत्नतः। इस श्लोक का अर्थ अगर इंसान समझ जाए तो उसके मन में जितने भी विकार है, जितने भी मजहबी आडंबर का जो जंजाल है वो खत्म हो जाएगा। वो कैसे? सुखम वांछति सर्वहि,
सब लोग सुख चाहते हैं। उसके बाद सच्च धर्म समुद्भूता, ये सुख की ऐशना ही मनुष्य में धर्म की भावनाओं को जागृत करता है। उस अनंत आनंद को पाने की ऐशना को लेकर इंसान आगे बढ़ने लगते हैं। अर्थात बृहदेशना परिधानं च धर्म, उस बृहद को पाना ही एकमात्र मनुष्य का धर्म है। वही सनातन शाश्वत है, वही भागवत धर्म है, वही मानव धर्म है। मनुष्य मात्र का धर्म है सनातन धर्म, मनुष्य मात्र का धर्म है भागवत धर्म, और ये भागवत धर्म ही सनातन धर्म है। इसलिए सनातन और भागवत एक ही है, सनातन और भागवत मानव धर्म एक ही है। और जिसे हम हिंदू कहते हैं वो डुप्लीकेट है, जिसे इस्लाम कहते हैं वो डुप्लीकेट है। जितने भी मजहब है वो मानवता को विपदगामी करने के लिए, विभ्रांत करने के लिए, अंधविश्वास के और कुसंस्कारों के जंजाल फैलाकर मानव जाति को एक गलत रास्ते पे प्रचार करके ले जाके सिर्फ और सिर्फ हजारों साल से शोषण करते आ रहे हैं। इसलिए आनंद मार्ग एक शोषण मुक्त समाज बनाने के लिए बुद्धि के मुक्ति के पथ को प्रशस्त करने के लिए ये आनंद मार्ग है। और आनंद मार्ग के कीर्तन में एक ही मैं कहूंगा कि यहां पर हम लोग हरे कृष्ण नहीं बोल रहे हैं, हम लोग हरे राम नहीं बोल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम राम और कृष्ण के विरोध है, नहीं। हम तो राम और कृष्ण को और ज्यादा पूजनीय और आदरणीय बनाए हैं। कैसे? क्योंकि भारतवर्ष सभ्यता का सूत्रपात यही हुआ, सभ्यता का विकास यही हुआ। और हमारे भारतवर्ष में लोगों में ये कल्चर ही नहीं है कि अपने से बड़ों को हम नाम से पुकारें। तो जो भगवान श्री कृष्ण जिनका छवि हर घर घर में है, वो भागवत गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं ही परम पिता परम ब्रह्म हूं और सब कुछ छोड़ के तुम मेरे शरण में आओ, मेरे चरण में मैं तुम्हें सब पाप से मुक्त करके मोक्ष प्रदान करूंगा। मैं परम पिता परम ब्रह्म, परम पिता, और परम पिता को किस नाम से पुकारेंगे? हे राम, हे कृष्ण, हे शिव। इससे बड़ी विवेकहीनता की और क्या बात हो सकती है? इसलिए आनंद मार्ग एक ही शब्द से उनको पुकारते हैं, हे बाबा, हे बाबा। राम भी मेरे बाबा, कृष्ण भी मेरे बाबा, शिव भी मेरे बाबा, क्योंकि ये तीनों ही उस परम ब्रह्म बाबा के ही तो अवतार हैं। इसलिए सभी आनंद मार्गी बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम करते हैं। इसलिए बाबा नाम केवल ही एकमात्र आज का मोक्ष मुक्तिदायक मंत्र है और नए युग का आह्वान करता है। इतना ही कह के समस्त विद्या के लोगों को ये कहना चाहिए, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये अंग क्षेत्र का ही ये अवदान है बाबा नाम केवलम कीर्तन। देखिए ये अंग क्षेत्र में जन्म लिए थे जगत गुरु श्री श्री आनंद रूप जी, उन्हीं का किया हुआ ये कीर्तन है। आइए हम सब मिलकर एक बार जोर से बोलते हैं, परमपिता बाबा की, भक्त प्यारे बाबा की, महासंबुद्धि बाबा की।